मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग बिल्कुल मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मार्केट में एक नया इन्फो आ चुका है, मतलब कि एक नया म्यूचुअल फंड लॉन्च हो चुका है। उसके अंदर में आप अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करके काफी अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। इन्फो का मतलब होता है न्यू फंड ऑफर, यानी कि म्यूचुअल फंड में जब भी कोई नया म्यूचुअल फंड आता है तो उसको हम इन्फो के रूप में इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं। यानी कि एक कंपनी जो है वो एक छोटा सा टाइम पीरियड के साथ हमारे सामने आता है, जिसमें हमें बहुत ही कम प्राइस के अंदर में जो एनएवी है, नेट एसेट वैल्यू, वो हमें मिल जाती है। और फ्यूचर में वो हमें, अगर हम वहां पे वक्त देते हैं, कुछ हम लंबा समय तक वहां पे रहने देते हैं पैसे को, तो वहां से हमें काफी अच्छा रिटर्न्स देखने को मिल सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो मार्केट में एक नया इन्फो आया है, जिसका नाम है निप्पॉन इंडिया बैंक निफ्टी इंडेक्स फंड। ये हमारा उस नए इन्फो का नाम है। तो चलिए बिना देर किए हुए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और हम देखते हैं कि इस फंड के अंदर में हमें क्या क्या चीज देखने को मिलेगा, क्या नया चीज ये फंड लेकर आया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये पुराने चीज को ही नया बना करके हमें दे रहा है। सभी चीज के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। कितने पैसे से यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, कितने पैसे में हम एसआईपी करेंगे, कितने में लमसम करेंगे, कैसा परफॉर्मेंस हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, सभी चीज ए टू जेड हम बात करेंगे। आप बस इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखते जाइए। सबसे पहले हम फंड का नाम लिखते हैं, फिर उसके बारे में हम बताना शुरू करते हैं। फंड का जो हमें नाम देखने को मिलता है वो फंड का नाम है निप्पॉन इंडिया निफ्टी बैंक। आपने बैंक निफ्टी के बारे में जरूर सुना होगा। निफ्टी बैंक इंडेक्स फंड, ये हमारा एक इंडेक्स फंड है जिसका हमें एनएफओ देखने को मिला है। एनएफओ का मतलब मैंने आपको बता दिया है कि न्यू फंड ऑफर। म्यूचुअल फंड में कोई भी फंड आता है, पहले वो एनएफओ लेकर आता है, फिर वो आप लाइव इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं। हमारा फंड का जो नाम है वो है निप्पॉन इंडिया निफ्टी बैंक इंडेक्स फंड। यहाँ पे दो चीज आपको जो है वो अलग देखने को मिलेगा। वो यहाँ पे पहला है निफ्टी बैंक, इसका मतलब आपको समझना जरूरी है। फिर इंडेक्स फंड के बारे में आप जानते ही होंगे। आप स्टॉक मार्केट में देखेंगे तो आपको एक स्टॉक्स मिल जाएगा निफ्टी बैंक के नाम पे। वहां पे अगर हम उस स्टॉक्स की प्राइस की बात करें तो आज के वक्त में उस एक स्टॉक्स की प्राइस हमें 45,000 देखने को मिलता है, यानी कि 45,000 में हमें एक शेयर मिलता है। लेकिन यहाँ पे निफ्टी बैंक, पैसा तो हमारा वहीं पे जाएगा, लेकिन यहाँ पे काफी चीजें चेंज होकर के जाएगा। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस एनएफओ का लॉन्चिंग डेट हमें क्या देखने को मिलता है, यानी कि कब इस एनएफओ को लॉन्च किया गया है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे इसके एक्सपायरी डेट की, कि यहाँ पे कब तक हम इस इन्वेस्टमेंट को कर सकते हैं एनएफओ के माध्यम से। लॉन्चिंग डेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 5 फरवरी 2024 को इस एनएफए को लॉन्च किया गया है। 5 फरवरी 2024 को इस एनएफओ को लॉन्च किया गया है। एक्सपायरी डेट की अगर हम बात करें, एक्सपायरी डेट कहने का मतलब ये हुआ कि ये एनएफओ उस दिन क्लोज हो जाएगा। उस दिन के रात 11:59 पे ये जो है एनएफओ जो है वो क्लोज हो जाएगा। बाकी आपको मौका मिलेगा, लेकिन लाइव इन्वेस्टमेंट का मौका मिलेगा। एक्सपायरी डेट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो एक्सपायरी डेट है वो है 16 फरवरी 2024 है। यहाँ पे है 16 फरवरी 2024, यानी कि इतने दिनों के बीच में ही आप एनएफओ के अंदर में अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बात करें अगर इसकी हम अलॉटमेंट डेट की, तो यहाँ पे 22 तारीख अलॉटमेंट डेट रखा गया है। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे इसके लाइव इन्वेस्टमेंट को, कि यहाँ पे कब से हम लाइव इन्वेस्टमेंट जो है वो चालू कर सकते हैं। यानी कि लाइव इन्वेस्टमेंट कहने का मतलब कि सारी चीजें आपके सामने आ जाएगी कि क्या क्या चीजें। एनएफओ में ना कुछ चीजें जो है वो हाइड रहती है, सारी चीजें हमें नहीं बताई जाती है। लेकिन लाइव इन्वेस्टमेंट जो डेट है, उस डेट से आपके सामने सारी चीजें आ जाएंगी। ये डेट जो हमें देखने को मिलता है वो है 29 फरवरी 2024, यानी कि इस डेट के बाद जो है वो आप यहाँ पे लाइव इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सारी चीजें आपके सामने जो है वो आ जाएगी। तो ये डेट की बात हो गई। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो हमारा मिनिमम अमाउंट रखा गया है एसआईपी के लिए, वो हमें कितना देखने को मिलता है। फिर यहीं पे हम बात करेंगे कि मिनिमम अमाउंट यानी कि कम से कम यहाँ पे लमसम के लिए कितना पैसा रखा गया है, कि कितना पैसा आपके पास रहेगा तो आप लमसम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एसआईपी आपको करना है तो आप मात्र 100 रुपए से एसआईपी की शुरुआत कर सकते हैं। मात्र 100 रुपए पे ये काफी अच्छा ऑप्शन हमें ये फंड जो है निप्पॉन इंडिया का बना करके दिया है। मिनिमम लमसम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कम से कम अमाउंट जो है वो 1,000 रुपए रखा गया है, कि 1,000 रुपए रहेगा तो आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट जिसको हम कहते हैं वो आप कर सकते हैं। नहीं तो आप 100 रुपए से, जो कि बहुत ही कम अमाउंट है, उससे आप अपनी एक छोटी एसआईपी शुरू कर सकते हैं। अब मेन चीज की हम बात करते हैं कि यहाँ पे एनएवी का क्या प्राइस रखा गया है। एनएवी मतलब कि नेट एसेट वैल्यू, यहाँ पे कितना एक एनएवी का हमें प्राइस देखने को मिलता है।
देखिए यहाँ पे जो प्राइस हमें मिलता है वो है 10 रुपए, यानी कि 10 रुपए में आपको इस फंड के अंदर में एक एनएवी जो है वो मिल जाएगी। अगर आप 100 रुपए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको 10 जो है एनएवी मिल जाएंगे। अगर आप 1000 रुपए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको यहाँ पे 100 एनएवी मिल जाएगी, मतलब एक यूनिट होता है वो आपको मिल जाएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके अंदर में हमें एक्सपेंस रेशियो क्या लगेगा और एग्जिट लोड क्या लगेगा। तो पहले हम बात करते हैं इसके एक्सपेंस रेशियो की। एक्सपेंस रेशियो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ना आपको कुछ पैसे का चार्ज लिया जाता है। ये कौन लेता है? जो फंड मैनेजर बैठ करके आपके पैसे को जो मैनेज करता है वो आपसे कुछ चार्ज को लेता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें एक्सपेंस रेशियो की, तो यहाँ पे जो है वो अभी हमें कुछ नहीं बताया गया है कि यहाँ पे क्या हमें एक्सपेंस रेशियो लगेंगे। यहाँ पे अभी खाली है, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको एक्सपेंस रेशियो जो है वो लग ही जाते हैं। ये आपको 29 फरवरी के बाद, या फिर अब मैंने ये कहा 2 डेट मैंने दिया 22 फरवरी के बाद आपको जो है वो एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। लेकिन इंडेक्स फंड है तो ज्यादा क्या ही रहेगा, 0.2% से शुरू होता है और 0.5% इसका लास्ट है। हार्डली इतना के बीच में ही आपको देखने को मिलता है। इंडेक्स फंड की मैं बात बता रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या हमें देखने को मिलता है, फ्यूचर की बात है, 22 या फिर 29 फरवरी को आपको पता हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एग्जिट लोड की, कि अगर आप अपने पैसे को बीच में ही निकाल लेते हैं तो आपको उस पैसे के लिए क्या चार्ज देना पड़ेगा। तो सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ पे यही लगी है कि यहाँ पे 0% जो है वो एग्जिट लोड रखा गया है। कोई भी चार्ज आपको पैसे को विड्रॉवल करने के लिए नहीं देना पड़ेगा, कभी भी आप विड्रॉवल किसे नहीं देना पड़ेगा। तो टैक्स जो भी आपको देखने को हर फंड के अंदर मिलता है वो यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15%, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10%, वो यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। अब हम मेन चीज की बात करते हैं कि यहाँ पे हमारा पैसा जो है वो कहाँ पे जाएगा, जिसको हम यहाँ पे देखेंगे होल्डिंग्स के अंदर में। मेन चीज यही है, देखिए पैसा तो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लेकिन हमारा पैसा जा कहाँ रहा है, ये चीज जानना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे होल्डिंग्स के अंदर में आप समझिए कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है। यहाँ पे जो पैसा मैंने अभी शुरू में ही बताया है कि निफ्टी बैंक के अंदर में जाएगा, तो चलिए उस चीज को हम यहाँ पे लिखते हैं, फिर और भी चीजें उन सभी के बारे में मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। देखिए निफ्टी बैंक के अंदर में आपका पैसा जाएगा, लेकिन कितना पैसा आपका यहाँ पे जाएगा। आप मान लीजिए कि 100 रुपए आपने इन्वेस्टमेंट किया है, तो इस 100 रुपए में से कितना पैसा यहाँ पे जाएगा। तो यहाँ पे दो चीज हमें बताया गया है, एक है मिनिमम और एक है मैक्सिमम। यानी कि कम से कम जो आपका पैसा जाएगा वो 95% जो पैसा है जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, यानी कि 100 रुपए का 95 पैसा जो है वो निफ्टी बैंक के अंदर में तो जाएगा ही जाएगा, इतना फिक्स है। लेकिन मैक्सिमम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कहा गया है कि 100% तक पैसे की आपकी उम्मीद है कि आपका पैसा जो है वो निफ्टी बैंक के अंदर में जाएगा। ये एक हमारा डाटा हो गया। लेकिन इसी दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि आपका पैसा जो है वो कैश के अंदर में भी इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। अब ये क्या होता है, देखिए कैश कहने का मतलब ये हुआ कि आपका पैसा 3 महीने के लिए कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। अगर वहां पे अच्छा परफॉर्मेंस किया है तो आपका पैसा इन्वेस्टेड रहेगा, लेकिन अगर वहां पे थोड़ा भी कम परफॉर्मेंस किया है, खराब परफॉर्मेंस किया है, वहां से आपका पैसा आ जाता है। इसके मुकाबले में ये आपको थोड़ा सा जो है वो सेफ देखने को मिलेगा। तो कैश के अंदर में जो आपको होल्डिंग्स देखने को मिलेगी, यहाँ पे भी दो चीज आपको देखने को मिलेगी, मिनिमम और यहाँ पे भी आपको मैक्सिमम। मिनिमम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 0%, यानी कि कोई फिक्स नहीं है कि रहेगा कि नहीं रहेगा, बस आपको एक अंदाजन दिया गया यहाँ पे। मैक्सिमम की अगर हम बात करें कि ज्यादा से ज्यादा कितना रह सकता है, तो यहाँ पे 5% जो है वो ज्यादा से ज्यादा आपका पैसा कैश के अंदर में रह सकता है। देखिए निफ्टी बैंक की जहां पे बात आती है तो ये एक स्टॉक्स है। इस स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आज के वक्त में इसकी जो प्राइस है वो 45,000 रुपए हमें देखने को मिलती है। अगर आपके पास 45,000 रुपए होंगे तब आपको निफ्टी बैंक का एक स्टॉक्स मिलेगा, एक शेयर मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास 45,000 रुपए नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा। तो ये म्यूचुअल फंड बेसिकली काम ये करेगा कि अगर आपके पास 100 रुपए भी है, आपके 1000 रुपए भी है, तो भी ये आपके पैसे को निफ्टी बैंक के अंदर में इन्वेस्टमेंट कर देगा। आपके जैसे कई सारे लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, उन सभी के अंदर पैसे को इकट्ठा करके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दिया जाएगा। तो ये एक प्लस पॉइंट हमें देखने को मिला है कि 45,000 आपको नहीं देना पड़ेगा, बल्कि आप जितना पैसा देंगे उतना आपकी वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे आपके एनएवी के मुताबिक जो है वो आपको यहाँ पे दे दिया जाएगा। अब देखिए निफ्टी बैंक के अंदर में हमें टोटल 12 कंपनी के स्टॉक्स देखने को मिलते हैं। यानी कि मैं आपको बता दूं तो इसके अंदर में आपको 12 बैंक्स जो है वो आपको देखने को मिलेंगे, जो कि इंडेक्स फंड के अंदर में है। तो जो टॉप बैंक्स है वो सभी बैंक्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। 12 बैंक के अंदर में आपका पैसा जाएगा, जिसमें से टॉप है HDFC, ICICI, SBI, कोटक महिंद्रा, एक्सिस बैंक,
पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडसलैंड बैंक, आईडीएफसी और भी सारे जो भी हैं वो 12 बैंक के अंदर में आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो कुछ इस तरीके से इस हमें नए फंड के अंदर में, नए म्यूचुअल फंड के अंदर में सभी चीज देखने को मिलता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये सारी जानकारी काफी अच्छी लगी होगी, आपको इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। मैंने सारी चीजों को इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। बाकी अगर कोई कमी रही हो गई हो तो मैं उस एडिटिंग में उसको सुधार दूंगा। बाकी फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और आप हमारी वीडियोस को इसी तरीके से देखते रहें।